मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली साथ में इस दौरे में मौजूद रहेंगे और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की जा सकती है। दरअसल हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर घोषणा हो चुकी है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में निकाय चुनाव, चेयरमैन और मेयर के मुद्दे पर चर्चा की जानी संभव मानी जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि एनएलएस से जुड़े मामले पर भी बातचीत हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, चूँकि अनिल विज को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है और ऐसे में ये तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर चर्चा इस मुलाकात में की जा सकती है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा और दिल्ली दौरे के दौरान आपको ये भी बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी साथ में मौजूद रहेंगे। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। निकाय चुनाव की तैयारियां भी हर एक राजनीतिक दल ने शुरू कर दी है और ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चर्चा भी की जानी संभव मानी जा रही है। इसके अलावा क्योंकि पार्टी में जिस तरह से बयानबाजी हुई थी अनिल विज की ओर से, ऐसे में इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा फिलहाल संभव मानी जा रही है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ ज्यादा अपडेट है पूरे दौरे को लेकर, क्या चर्चाएं संभव मानी जा रही है? क्योंकि दो बड़े मुद्दे हैं और दो बड़ी मान लिया जाए कि जिन पर चर्चा होनी संभव मानी जा रही है, एक निकाय चुनाव, दूसरा अनिल विज वाला मामला। बिल्कुल, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री आज हैं और इस दौरान कई नेताओं से, कई पार्टी पदाधिकारियों से और कई अन्य लोगों से मुलाकात जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। ख़ास तौर पर जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी और भाजपा प्रदेश मोहन लाल बड़ौली जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुलाकात है वो मानी जा रही है। और कई मुद्दों पर चर्चा इस मुलाकात में हो सकती है। खासतौर पर जो बड़ा मुद्दा, जो मुख्य मुद्दा है वो नगर निकाय चुनाव का रहेगा, क्योंकि अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा भाजपा की ओर से की जानी है। आज से नामांकन भी शुरू हो चुका है नगर निकाय चुनाव को लेकर। तो कई जो लोग हैं, कई जो भाजपा नेता है, पार्टी नेता हैं, वो आप इच्छा जता चुके हैं नगर निकाय चुनाव लड़ने की, तो उनके नामों पर चर्चा की जाएगी। और क्योंकि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों में चेयरमैन और मेयर के पद जो है वो भी भरे जाने हैं, उपचुनाव भी होने हैं मेयर पद को लेकर, तो उस पर भी चर्चा की जाएगी कि किन किन उम्मीदवारों को जो है इन पदों के लिए पार्टी की ओर से भेजा जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ इसके अलावा एक जानकारी और मिल रही है कि शाम 6 बजे भी मुख्यमंत्री पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे और उसका मुख्य मुद्दा भी नगर निकाय चुनाव होगा और दिल्ली में ही ये बैठक होगी और नगर निकाय चुनाव के मामले पर जो है मुद्दे पर पार्टी नेताओं से बातचीत की जाएगी। जी बिल्कुल विजय, क्योंकि देखिए जिस तरह से निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में तैयारियां तो हर एक राजनीतिक दल की ओर से शुरू भी कर दी गई हैं। कांग्रेस ने भी अपना तथ्य रखा। हालांकि अब ये चर्चा किस दिशा में जाती है, क्या रणनीति बीजेपी निकाय चुनाव में बनाती है, ये भी देखना बेहद अहम रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि पहले विधानसभा चुनाव में शानदार जीत भाजपा को मिली हरियाणा में और उसके बाद दिल्ली में शानदार जीत मिली, तो भाजपा नगर निकाय चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनके जो उम्मीदवार होंगे वो जीत हासिल करेंगे हरियाणा में जहाँ जहाँ नगर निकाय के चुनाव होने हैं। और मेयर और चेयरमैन पद जहाँ जहाँ पर होंगे वहाँ पर भी भाजपा के नेता ही काबिज होंगे, भाजपा उम्मीदवार ही काबिज होंगे। तो भाजपा अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और भाजपा इस पूरे आत्मविश्वास में है। जहाँ तक बात दूसरी पार्टी की अगर हम करें, दूसरी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस की स्थिति इस समय हरियाणा में भी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि कांग्रेस की ओर से कोशिश ज़रूर की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय मुद्दों को उठाया जाए, जन समर्थन हासिल किया जाए और कांग्रेस की ओर से मैनिफेस्टो भी अपना तैयार किया जा रहा है ताकि लोगों के बीच मैनिफेस्टो लेकर जाया जाए और इन चुनाव में कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाए। और क्योंकि हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस जो है इस समय ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है और वापसी राजनीति में अगर कांग्रेस को करनी है हरियाणा की राजनीति में, तो कहीं ना कहीं निकाय जो चुनाव है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। और कांग्रेस इस बात को भली भांति समझती है कि अगर निकाय चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहता है तो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में अगर फिर से एक मजबूत वापसी जो है कांग्रेस की हो सकती है। और यहाँ भी अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है, इन चुनाव में भी कांग्रेस को हार मिलती है, तो ये कांग्रेस के लिए बेहद बुरी खबर होगी और इसको लेकर तैयारी जो है हालांकि कांग्रेस नेता कर
कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर चुकी है, लेकिन सामने जो भाजपा उम्मीदवार हैं उन्हीं से ही कड़ी टक्कर कांग्रेस को मिलने वाली है। और भाजपा के जिस तरह चुनाव परिणाम में लोगों का समर्थन मिल रहा है, चाहे हरियाणा की बात हो चाहे दिल्ली की बात हो, उससे भाजपा नेता पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनकी जीत जो है लगभग निश्चित है। हालांकि चुनाव में लोग किस पार्टी का साथ देते हैं, किन उम्मीदवारों का साथ देते हैं, तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो ठीक है, विजय आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।